देखिए, नेपाल से कद्दावर नेता वहाँ के अभी माननीय सांसद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, विमलेंद्र निधि जी आए हैं। और नेपाल और भारत का तो जैसा जानते हैं दोस्ताना संबंध रहा है, बढ़िया रिलेशन रहा है, बेटी रोटी का संबंध भी रहा है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल में 3-4 बार नेपाल का दौरा भी कर चुके हैं, बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन भी कर चुके हैं और हमेशा नेपाल के सहयोग भी करते रहे हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम लेके माननीय निधि जी यहाँ पर आए हैं। मैं बोला हूँ, इनको आश्वासन दिया हूँ, गृह मंत्रालय के अधीन यह मामला है और मिलकर हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। भारत नेपाल का जो संबंध है उसको और मजबूत बनाएंगे। लोग यहाँ के लोग रोजी रोजगार के तलाश में नेपाल चले जाते हैं, नेपाल के लोग रोजी रोटी के तलाश में इंडिया आ जाते हैं, तो ये देश का जो संबंध है वो बरकरार रहे, इसी पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी भगवान राम को दिल से स्वीकार नहीं की है। आप एक बार याद कीजिए, राम सेतु को तोड़ने के संबंध में उनके पार्टी का बयान आया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। उसके उनके बड़े कद्दावर नेता सिंबल जी हमेशा राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में अब खड़े हुए हैं और विरोध भी किए हैं। तो नेपाल में ये जो कांग्रेस पार्टी का जो काम है उसको करने दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने वचन पे कायम है और मंदिर बना रही है। इसमें किसी को आना है तो आए, नहीं आना है मत आए, इसमें दिक्कत कहाँ है? बिहार के कुछ ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं कि मंदिर से ज़्यादा स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन वहीं पर जब उनके घरों का काम होता है तो वो चीज़ें वो तो खुद ही तिरुपति जी पर बाल अर्पण करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान में आस्था उनको है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा हमारी पार्टी से उनको नहीं मिलती है, इसलिए वो अलग बयान देते हैं। अच्छा, पिछले बीते कुछ सालों से नेपाल और भारत के रिश्ते में कुछ खटासे जैसी आई, कोई खटास ऐसे नहीं पहल है जी। सुधारने और मैत्री संबंध को नहीं, भारत नेपाल के रिश्ते में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय खटास आई थी, उसके बाद कभी खटास नहीं आई थी। थोड़ा मोड़ा, जब देखिए दो बर्तन अगर एक जगह रहेंगे तो थोड़ा मोड़ा तो आवाज़ आएगा ही। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और भारत का सटा हुआ बॉर्डर लगभग 800 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी विवाद आते रहती है। तो उससे का मतलब ये नहीं है कि हमारा संबंध खराब हो जाए। इस पहल से इस रिश्ते पर क्या प्रभाव है? हमेशा हम लोग तो स्वागत किए हैं कि भारत नेपाल का रिश्ता अटूट है, अटूट रहेगा। सबसे पहले तो माननीय अजय निषाद जी जो यहाँ के निर्वाचित माननीय हैं, बीजेपी की पार्टी के हैं और मुजफ्फरपुर तो नेपाल का और खासकर जनकपुर के वासियों के लिए पड़ोस का शहर है, जगह है। तो इनसे मैत्रीपूर्ण भेंटघाट के लिए मैं आया हूँ और ये मैत्रीपूर्ण भेंटघाट भविष्य में भी सर्वपक्षीय बहुउद्देशीय कामों में उपयोग होगा, इसलिए भी मैं उनसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। और दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ बॉर्डर पर पुल बन रहा है और 10 वर्ष से उलझा हुआ है वो पुल। करीब 4 पुल है, जट्ठी में बॉर्डर पर है, जट्ठी और पिपरौन, भारत का पिपरौन और नेपाल का जट्ठी। दूसरा है एक थलही घाट और तीसरा है अकरहर घाट और चौथा है लगमा में, जहाँ के लहरनिया के पास में। ये 4 पुल मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है और उसका कुछ काम रुका हुआ है। उसमें भारत के तरफ से सहयोग चाहिए, खास करके भारत के सहमति चाहिए बनने में, क्योंकि सीमावर्ती नो मैन्स लैंड पर है। तो इसके लिए भी मैं इनसे माननीय जी से कि इसका मैं आप अपने अधिकारियों, भारत सरकार या संबंधित अधिकारियों से थोड़ा बात कर दें, इसके लिए मैं इनसे बात करने आया था मैं, और मेरा उद्देश्य यही था। अयोध्या में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, क्या लग रहा है कि इससे भारत और नेपाल की जो मैत्रीपूर्ण व्यवस्था और मजबूत है? बिल्कुल, अयोध्या और जनकपुर का संबंध तो नेपाल और भारत के संबंध का आधारशिला है। अयोध्या के राम की शादी जनकपुर के सीता से हुई, तो ये संबंध तो राम और सीता के सुविवाह से निर्मित है और भी मजबूत है। और वहाँ चूँकि रामलला का मंदिर बन रहा है, उसके प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो हम मिथिलावासी, जनकपुरवासी और नेपाल के लोग बहुत खुश हैं और दोनों देशों का संबंध इससे और भी मजबूत होगा और भी प्रगाढ़ होगा। मैं विमलेंद्र निधि हूँ, मेरा नाम विमलेंद्र निधि है और जनकपुर से, आपका पड़ोसी जनकपुर से मैं MP हूँ। अभी मैं 3-4 बार MP बन चुका हूँ
नेपाल का पहले भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुका हूँ और कई मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामान्य प्रशासन मंत्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय, खेलकूद मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कई मंत्रालय मैं संभाल चुका हूँ। अभी फिलहाल मैं नेपाली कांग्रेस का पहले मैं केंद्रीय उप सभापति भी रहा हूँ, पूर्व उप सभापति। अभी मैं केंद्रीय सदस्य हूँ और अभी मैं पार्लियामेंट में वहाँ पर मेंबर हूँ। एक अंतिम सवाल, रामचंद्र जी जनकपुर के दामाद रहे, इस नाते आप नेपाल से खास तौर पर उनके लिए कौन सा भेंट लेके जा रहे हैं? हमने तो यहाँ से जनकपुर से कुछ दिन पहले, आपको एक सप्ताह पहले जनकपुर से बाहर गया था। हम लोगों के मिथिलावासी में क्या होता है कि नैहर से ससुराल में या ससुराल से नैहर में आपको बाहर जाता है, तो बाहर जैसे आपको बाबा धाम या कांवड़ लेके जाते हैं ना, तो पुरानी चलन है बाहर ले जाना, संदेश होता है उसमें खाद्यान्न सामग्री होता है, मिष्टान होता है, गहना होता है, सुहाग का सामग्री होता है, चूड़ा दही होता है। ये हम लगभग 11 से बाहर जनकपुर से अयोध्या हम लोगों ने भेजा है, जानकी मंदिर की तरफ से और वहाँ हम समाज की तरफ से वहाँ लोग गए थे।